हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और आज के क्लास में मैं एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने वाली हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 10.1 तक ख़त्म कर दिया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वो वाले वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म देगा तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले इस टाइप का मैथ देखिए, मैथ बहुत ही बड़ा है। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद ढेर सारा ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मैथ हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। देखिए आपको यहाँ पर दिया है 0.000 करके, यहाँ पर टोटल 11 ज़ीरोज़ है। ठीक है, उसके बाद दिया है 85। ओके, तो इस टाइप का मैथ करने पर पहले आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर जो नंबर दिया है पहले हम उस नंबर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या नंबर दिया है 85। ठीक है, ये वाला ज़ीरोज़ को हम लोग फ़िलहाल कंसीडर नहीं कर रहे। फर्स्ट स्टेप है जो नंबर है उसको लेना। ठीक है, तो नंबर क्या है 85। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट की वजह से हम लोग को क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब पॉइंट के बाद जितना घर है उतना हम लोग को ज़ीरोज़ लगाना पड़ता है 1 बाई करके, ये तो हम लोग को पहले ही पता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 13 को टोटल नंबर्स है। ठीक है, तो आपको कितना ज़ीरोज़ लगाना है, 13 ज़ीरोज़ लगानी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है। इसके बाद क्या करनी है, देखो इधर दिया है 85, तो तुम लोगों को एक घर छोड़ के पॉइंट बैठाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 85 है तो एक घर छोड़ के मतलब क्या 8.5 ये बैठाना है। ओके, तो मैंने 8.5 बैठा दिया। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर मैंने 8.5 बैठाया है तो इसीलिए मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ ये भी बताती हूँ। ठीक है, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और बीच में तो फिर डिवाइडेड बाय क्या है, 10 टू द पावर 13 है। ठीक है, इतना तो स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात बताती हूँ, देखो अगर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट को मैं जितना राइट की तरफ लेकर जाऊंगी, जो मेरा पावर होगा वो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव। ठीक है, और पॉइंट को मैं जितना घर लेफ्ट की तरफ लेकर जाऊंगी उतना मेरा पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जितना घर मैं लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगी उतना ज़ीरोज़ होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना मैं राइट की तरफ लेकर जाऊंगी उतना ज़ीरोज़ मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 के बाद उतना उतना ज़ीरोज़ ऐड होता जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट को एक घर आगे किया है। ठीक है, जैसे 8.5 किया है, 85 था 8.5 किया है, बस एक घर लेफ़्ट के तरफ किया है, इसीलिए देखो 1 के बाद सिर्फ एक ज़ीरो दिया है। अगर इसी पॉइंट को मैं 2 घर आगे करती तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता 100 से, एक के बाद 2 ज़ीरोज़ बैठाना पड़ता। राइट, अब इधर देखो पॉइंट को मैं राइट की तरफ क्योंकि कर रही थी, 0.00 करके 85 था, पॉइंट को मैं इधर पूरा 85 के भी बाद में लेकर आ गई, तभी जाकर मेरे को ऊपर 85 मिला है। और पूरी जैसे मैं 85 भी क्रॉस कर दिया, इसीलिए 1/10 टू द पावर 13 ऐसा लिखा। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है 8.5 इंटू 10 टू द पावर -13। ठीक है, जैसे तुम लोग को बोला कि जितना राइट की तरफ हम लोग करेंगे उतना क्या होगा, नेगेटिव पावर में हम लोग करेंगे, और जितना घर हम लोग राइट की तरफ करेंगे उतना उतना ज़ीरोज़ 1 के पीछे लगता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉइंट को पूरा 13 घर हम लोगों ने राइट में शिफ्ट किया है, इसीलिए 10 के देखो पावर जो है वो नेगेटिव है और
यहाँ पर 13 नंबर हम लोगों ने बैठा है। नेक्स्ट लाइन में देखो, अब पॉइंट को मैंने एक घर आगे किया, मतलब 8.5 किया, तो इसीलिए देखो अब पॉइंट को मैंने लेफ्ट की तरफ लेकर गई थी, इसीलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो उम्मीद है इतना दूर तक तुम लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 8.5 इंटू 10⁻1 - 13, ठीक है, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि 13 का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा? 1 - 13 ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो देयरफॉर आपका आंसर आएगा 8.5 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ये जो मैंने बीच में लिखा है इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। यही रूल है, इस टाइप का मैथ करने के लिए आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जितना हम राइट के तरफ पॉइंट को आप लोग हटाएंगे उतना 1 के पीछे 0 लगता जाएगा और पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने 0 पॉइंट जो क्वेश्चन था, पॉइंट को मैंने पूरा 13 घर पीछे कर दिया, इसीलिए 10⁻ देखो -13 मैंने लिखा है, ठीक है। दोबारा से मैंने पॉइंट को एक घर आगे किया तो देखो मेरे को इसलिए इंटू 10 लिखना पड़ा। ओके, तो चलो नेक्स्ट मैथ कर लेते हैं। अब देखो सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी करेंगे। पूरा इतना बड़ा एक नंबर दे दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो ये ज़ीरोस पहले कंसीडर नहीं करेंगे। पहले कंसीडर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या दिया है? 942 942 दिया है, ठीक है। तो यही 942 हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड साइन देंगे, पॉइंट की वजह से 1 बैठाएंगे, फिर पॉइंट को पूरा 942 के एकदम एंड में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कितना ज़ीरोज़ 1 बाई करके कितना ज़ीरोज़ लेना पड़ेगा? इधर 11 ज़ीरोज़ है, 11 के बाद 12 13 14, मतलब टोटल 1 के बाद में 14 ज़ीरोज़ बैठेगा, राइट, ठीक है। 14 ज़ीरोज़ मैंने बैठा दिया है। दोबारा से क्या करना पड़ेगा? मैंने तुम लोग को जैसे बोला है 9 को छोड़ के पॉइंट को अब 2 घर तो फिर आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर अब लिखना पड़ेगा 9.42 इंटू, क्योंकि पॉइंट को मैंने लेफ़्ट के तरफ, इस बार मैंने पॉइंट को लेफ़्ट के तरफ हटाया है। कितना घर हटाया है? 2 घर हटाया है, तो इसीलिए अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा 100 1 के बाद, क्योंकि 2 घर पॉइंट को आगे किया है, लेफ्ट की तरफ किया है, इसीलिए 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ बैठाएंगे, ठीक है। इंटू 10⁻, यहाँ पर क्या है? 10⁻, अब हम लोग लिखेंगे -14, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है? 9.42 इंटू 100 का मतलब क्या है? 10², ठीक है। 10⁻, -14, ये हम लोग को मिला। देयरफॉर 9.42 इंटू 10⁻2 -14, देयरफॉर 9.42 इंटू 10⁻, -12 इज़ योर आंसर। ओके, तो अब देखो तीसरा नंबर में जो मैथ दिया है उसमें देखो क्या दिया है? 602, और उसके बाद टोटल कितना ज़ीरोज़ लगाया है? 13 ज़ीरोज़ लगा दिया है, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, तो अब देखना क्या है? ज़ीरोज़ पहले कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? जितना नंबर है उतना, ठीक है। कितना नंबर है? 602, ठीक है, 602। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यही 602 को हम लोग लिख देंगे, तो 602 को मैंने लिख दिया है। उसके बाद जितना ज़ीरोज़ है उसका मतलब क्या है? 10⁻, वही होगा, ठीक है, 10⁻ वही होगा। ओके, तो 10⁻ यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वो ज़ीरोज़ है, तो 10⁻ यहाँ पर 13 लिख देंगे। तो पहला स्टेप हो गया है। अब देखो वही नियम है कि पॉइंट को एक घर छोड़ के हम लोग को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 602 है, तो मैं यहाँ पर अगर 6.02 ऐसा लिखूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? पॉइंट को, यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर पॉइंट है ही नहीं तो इन दैट केस हम लोग को यहाँ पर
मन ही मन आप लोग ये सोच लीजिएगा कि 0.0 ऐसा है, ठीक है। लास्ट में मन ही मन 0.0 ऐसा है, आप लोग मन ही मन सोच लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैंने 6.02 इंटू 10⁻13 ऐसा मैंने लिखा है। अब क्योंकि मैं पॉइंट को फिर से दो घर लेफ़्ट की तरफ कर रही हूँ, तो क्या है, अगर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या मैंने बोला था कि पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जितना घर हम लोग लेफ़्ट की तरफ स्विच करेंगे उतना 1 के पीछे 0 ऐड होता जाएगा, ठीक है। जैसे 1 के पीछे यहाँ पर क्या है, पॉइंट को दो घर ऐसा शिफ्ट किया लेफ़्ट की तरफ, तो 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली क्या मिलेगा, 10⁻13 प्लस 2, क्योंकि 100 का मतलब क्या है 10 स्क्वायर, तो 6.02 इंटू 10⁻13 14 15 10⁻15 इज़ योर आंसर। अब देखो ये वाला जो मैथ है ये क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि हम लोगों को लास्ट में ये जो नंबर है ये कंसीडर करनी है, ठीक है। तो मैं 837 लिख देती हूँ, ठीक है। 837 लिखने के बाद पॉइंट की वजह से 1 बैठाऊँगी और उसके बाद देखूँगी कि कितना टोटल घर है, ठीक है। इसमें टोटल 8 ज़ीरोज़ है, 8 9 10 11, तो मतलब 11 ज़ीरोज़ बैठाएंगे। तो मैंने 11 ज़ीरोज़ बैठा दिया है। उसके बाद क्या करनी है, 8.37 लिखनी है, ठीक है। एक घर छोड़ के पॉइंट बैठानी है, मतलब पॉइंट को मैं दो घर आगे की तरफ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या लिखेंगे 10 टू द पावर, यहाँ पर कितना है 10 टू द पावर -11 लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर 8.37 इंटू 10 स्क्वायर -11 इक्वल टू 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9 is your answer। अब देखो क्वेश्चन 3 की तरह ही ये वाला मैथ भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 3 1 8 6 फिर 0 0 0, मतलब यहाँ पर कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है तो क्या बोला है मैंने कि लास्ट में पॉइंट है, ये सोच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मन ही मन आप इधर 0.0 ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करनी है, यहाँ पर मैं जो नंबर है पहले ये लिख देती हूँ, 3186 ये नंबर है। उसके बाद कितना ज़ीरोज़ है उतना 10 टू द पावर करके मैं बैठा दूँगी। कितना ज़ीरोज़ है 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरोज़ है, तो मैं 10 टू द पावर 7 ऐसा लिख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक घर छोड़ के पॉइंट बैठाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करूँगी मैं 3.186 ये बैठा दूँगी। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि मैं देखो पॉइंट को लेफ़्ट के तरफ बढ़ा रही हूँ, ठीक है, शिफ्ट कर रही हूँ, तो क्या होगा, जितना घर मैं शिफ्ट करूँगी उतना 1 के बाद 0 लगता जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 घर स्विच किया है, तो 1 के बाद कितना ज़ीरोज़ लगेगा, 3 ज़ीरोज़ लगेगा, ठीक है। फिर होगा 10 टू द पावर 7, ओके। तो इसका मतलब क्या है 3.186 इंटू 10 क्यूब इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10 इज़ योर आंसर। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। बस ये वाला जो मैंने समझाया है बस इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और हाँ, इस टाइप का जब मैथ देगा बहुत ज़रा ज़ीरोज़ दे देता है, ठीक है। तो आप लोग ज़ीरोज़ जब काउंट कीजिएगा ना तो तब ज़रा ध्यान लगा कर ज़ीरोज़ काउंट कीजिएगा, ठीक है, वरना गलती हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं क्वेश्चन 2 से सॉल्व करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।